गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हिंदी ग्रामर में वाक्य विचार पढ़ेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। सबसे पहले हम वाक्य के बारे में जानेंगे कि वाक्य हैं वो क्या होते हैं। सार्थक शब्दों का वह समूह है जो व्यवस्थित हो और सही अर्थ देता हो, वाक्य कहलाता है। यानी कि वाक्य शब्द जो होते हैं उनका सार्थक शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। जो सार्थक शब्द वो होते हैं जो सही अर्थ देते हैं, और निरर्थक शब्द होते हैं उनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो जो सार्थक शब्द होते हैं उन सार्थक शब्दों का जो समूह है होता है, उनका व्यवस्थित रूप जो होता है और वो सही अर्थ देता है, वो वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय। तो सबसे पहले उद्देश्य के बारे में जानेंगे। वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे बच्चे मैच खेलते हैं, इस वाक्य में बच्चे उद्देश्य हैं। नेक्स्ट आता है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है वह विधेय कहलाता है। यानी कि उद्देश्य तो होता है उसमें वाक्य में जिसके बारे में कुछ, यानी कि जिसके बारे में कुछ बताया जाता है वो उद्देश्य होता है, और विधेय होता है उद्देश्य के बारे में जो बताया जाता है वो उद्देश्य विधेय होता है। जैसे बच्चे मैच खेलते हैं, इस वाक्य में मैच खेलते हैं विधेय है। पदबंध। कई शब्दों से बना वह वाक्यांश पदबंध कहलाता है जो एक ही पद का काम करता है। पदबंध के भेद। पदबंध के 4 भेद होते हैं, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। सबसे पहले आता है संज्ञा पदबंध। यदि पदबंध के अंत में या प्रारंभ में संज्ञा हो, यानी कि पदबंध होता है उसके अंत में या प्रारंभ में संज्ञा हो और उसके सभी पद उसी संज्ञा पर आश्रित हो, तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। जैसे एकलव्य सबसे अधिक जिज्ञासु था, सबसे अधिक प्रतिभावान खिलाड़ी ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। नेक्स्ट आता है विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध के आरंभ या अंत में विशेषण होता है, अन्य सभी पद उस विशेषण पर आश्रित रहते हैं। जैसे मधुर स्वर में गाने वाली गायिका लता मंगेशकर मुंबई में रहती है, मेधावी और परिश्रमी छात्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट आता है क्रिया पदबंध। मुख्य क्रिया के बाद संयुक्त रंजक सहायक क्रियाएं मिलकर जब एक क्रिया पद का बोध कराएं तो वह क्रिया पदबंध कहलाता है। जैसे मेरी आंखों में उनका चेहरा दिखाई पड़ रहा था, वह मीठे फल खाता चला जा रहा था। नेक्स्ट आता है क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया की विशेषता बताते हुए मूलतः क्रिया पर आश्रित रहने वाला पद समूह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे चीता अत्यधिक तेज दौड़ता है, रश्मि बहुत मधुर वाणी में बात करती है। तो जो पदबंध होते हैं, पदबंध के 4 भेद होते हैं, संज्ञा पदबंध, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण पदबंध। तो संज्ञा पदबंध होता है उसमें संज्ञा होती है, विशेषण में विशेषण पदबंध के आरंभ या अंत्य, उसके प्रारंभ में या अंत में विशेषण होता है, और संज्ञा पदबंध के पहले या अंत में संज्ञा होती है, और क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया के बाद संयुक्त क्रिया होती है, सहायक क्रिया होती है, रंजक क्रियाएं जो होती हैं वो मिलकर एक क्रिया पद का बोध करवाती हैं, वो क्रिया पदबंध होते हैं। और क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हुए मूलतः क्रिया पर आश्रित रहने वाला पद समूह होता है, वो क्रिया पदबंध होता है। वाक्य के भेद। वाक्य के भाग तो 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। और वाक्य के भेद वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। तो पहले हम पढ़ेंगे रचना की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से 3 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया जाता है। एक तो सबसे पहले होता है सरल या साधारण वाक्य। इन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया होती है। साधारण वाक्य होता है, इसमें एक मुख्य क्रिया होती है, शादी हो रही थी, फूल बरस रहे थे। नेक्स्ट आती है संयुक्त क्रिया। 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य जब समानता के आधार पर समानाधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़े
तो ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। वह दिल्ली गया था लेकिन वापस लौट आया। संयुक्त वाक्य भी 4 प्रकार के होते हैं: संयोजक, विभाजक, विकल्प सूचक, परिणाम बोधक। तो संयुक्त वाक्य भी होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट आता है मिश्रित वाक्य। इन वाक्यों में एक से अधिक वाक्य मिले होते हैं तथा उनमें से एक वाक्य प्रधान होता है और अन्य वाक्य गौण या उस पर आश्रित होते हैं। नेक्स्ट आता है अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से ये 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले विधानवाचक। इन वाक्यों में किसी बात या कार्य के होने का कथन मात्र होता है। वृक्ष फल प्रदान करते हैं, कश्मीर ठंडी हवाओं से भरपूर है। निषेधवाचक। इस वाक्य में किसी बात या कार्य का नहीं होना पाया जाता। यानी कि विधानवाचक होता है, इसमें तो जो वाक्य होते हैं, वाक्य में किसी बात का या कार्य के होने का कथन जो होता है वो केवल कथन होता है। और निषेधवाचक होता है, इस वाक्य में किसी बात, कार्य या बात का नहीं होना पाया जाता। पत्थर मुलायम नहीं होता, वह बाजार में नहीं था। नेक्स्ट आता है प्रश्नवाचक। इन वाक्यों के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा जाता है। इस वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाया जाता है। तुम कौन से शहर में रहते हो? नमन, तुम्हारी नानी कहाँ पर रहती है? तो इनमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है लास्ट में। नेक्स्ट आता है संकेतवाचक। इन वाक्यों में संकेत अर्थात एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। ऐसे वाक्यों में क्रिया का होना किसी शर्त पर निर्भर होता है। जैसे मैं गांव में तो पहुंच जाता पर मेरे पास वहां नहीं था। यदि तुम मेहनत करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। संदेहवाचक। इन वाक्यों में संदेह या संभावना का बोध होता है। शायद शाम तक ये समाचार टेलीविजन पर प्रसारित हो जाए। हो सकता है कि कल तक मंत्री जी यहाँ पहुंच जाएं। नेक्स्ट आता है इच्छावाचक। इन वाक्यों से वक्ता या लेखक की इच्छा, आशा, शुभकामना या शाप का भाव व्यक्त होता है। जैसे ईश्वर करे तुम हर कार्य में सफल हो। हे प्रभु, मुझे परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करवा देना। नेक्स्ट आता है आज्ञावाचक। इन वाक्यों में आज्ञा, उपदेश या अनुमति दी जाती है। जैसे तो आज्ञावाचक में इन वाक्यों में आज्ञा, उपदेश या अनुमति दी जाती है। जैसे मेरे लिए 1 गिलास पानी लाओ, सड़क पर सावधानी से चलो। नेक्स्ट आता है विस्मयादि बोधक। इन वाक्यों में विस्मय, हर्ष और घृणा आदि भाव व्यक्त होता है। जैसे वहाँ कितना सुंदर बच्चा है, अरे उसने मेरा पर्स छीन लिया। तो जो और वाक्य हैं उनके जो भेद होते हैं, वो उनका जो वर्गीकरण है वो 2 आधारों पर किया गया है: रचना की दृष्टि, अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से 3 प्रकार से: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, विस्तृत वाक्य। अर्थ की दृष्टि से विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक और विस्मयादि वाचक आदि प्रकार से किया जाता है। तो वाक्य विचार का चैप्टर है, ये आपको पढ़ना है। धन्यवाद।